बढ़ते हैं आगे। मायावती की मिशन 2024 के लिए चुनावी कवायद जारी है। आज कांशीराम की जयंती और बीएसपी आज उम्मीदवारों की पहली आधिकारिक सूची जारी कर सकती है, लेकिन बीएसपी का पिछले कुछ चुनाव से जनाधार घटता जा रहा है। यूपी में विधानसभा में पार्टी की 1 सीट है तो विधान परिषद में एक भी सदस्य नहीं है। लोकसभा में 10 सीट जीती थी। ऑफिशियली आज लिस्ट का अनाउंसमेंट किया जा सकता है। बीएसपी की तरफ से आज कांशीराम की जयंती भी है। तो आज कांशीराम की 90वीं जयंती है। बसपा प्रमुख मायावती ने श्रद्धांजलि अर्पित की है कांशीराम जी की जयंती पर। श्रद्धा सुमन। कांशीराम जी बहुजनों के नायक, ये मायावती की तरफ से लिखा गया है। वाम से DS4 बसपा की स्थापना की। यूपी में सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त की। कांशीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। लोकसभा में बसपा को अच्छा रिजल्ट देना है। महंगाई बेरोजगारी के विरुद्ध योगदान देना है। तो अपने एक्स के जरिए, सोशल साइट के जरिए उन्होंने ये तमाम बातें लिखी हैं कांशीराम जी की 90वीं जयंती पर। और विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, कांशीराम की जयंती पर आज बीएसपी लिस्ट जो ऑफिशियली जारी कर सकती है, अपनी जानकारी सामने आई है। क्या अभी तक अपडेट इसको लेकर मिल पाया है? देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती आज जो है जरूर श्रद्धांजलि अर्पित करें, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आज से चुनावी अभियान की शुरुआत भी बसपा सुप्रीमो को करनी थी और लिस्ट भी हो सकता है संभवतः कि आज जारी कर दी जाए ऑफिशियल तौर पर। हालांकि अलग अलग लेवल पर जो लिस्ट है वो जो है बताई जा रही है, जो उम्मीदवारों के नाम, लेकिन अभी तक जो एक सामूहिक लिस्ट है वो जारी नहीं की गई। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि लखनऊ के इको जो कांशीराम इको गार्डन पार्क है, वहाँ पर इस वक्त जो प्रेरणा स्थल है, वहाँ पर जो है इस वक्त जो बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर है और पूर्व MLC हैं वो भी मौजूद है। आप तस्वीर में सकते हैं कि कांशीराम जी को यहाँ पर जो है श्रद्धा सुमन जो है अर्पित किया जा रहा है। तमाम बसपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो एक लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो ने जो ट्वीट किया है उस पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आज लखनऊ में इतना बड़ा कार्यक्रम था। ऐसे में जहाँ पर अगर हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर बसपा एक बड़ा कार्यक्रम करती आई है, लेकिन अभी अगर आप देखिए तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिखाई पड़ेंगे। अगर आप केवल ये मंडल का कार्यक्रम है और आप देखिए यहाँ पर आपको चुनिंदा केवल 400 से 500 लोग ही दिखाई पड़ेंगे। मतलब ये जो बड़े पैमाने पर यहाँ पर कार्यक्रम हो सकता था, जो शक्ति प्रदर्शन किया जा सकता था लोकसभा चुनाव से पहले, वो नहीं दिखाई पड़ा। सिर्फ ट्विटर पर जो है मायावती ने जरूर जो है ट्वीट कर दिया, लेकिन अगर आप देखिएगा अभी तो अभी आप देखिए यहाँ पे सिर्फ चुनिंदा जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो आज का जो दिन था उसको लेकर बसपा एक हुंकार भर सकती थी, एक बड़ी रैली जो है वो कर सकती थी। चाहे आप अगर देखिए तो लखनऊ में आकाश आनंद जो उनके उत्तराधिकारी घोषित हुए वो आके जो है यहाँ पर एक बड़ी जनसभा कर सकते थे, एक हुंकार रैली के तौर पर। बिल्कुल विशाल, चूंकि हर एक पार्टी अपनी एक स्ट्रेटेजी के तहत चलती है और ये कह सकते हैं बीएसपी की भी अपनी एक स्ट्रेटेजी है जिसके तहत तो चलती हुई नजर आएगी। लेकिन पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो कुछ खास परफॉर्मेंस जो है वो रहा नहीं है बीएसपी का, लेकिन अब लोकसभा में कमाल किस तरीके से कर पाएगी, क्योंकि अब काफी चीजें जो है, डायनामिक्स जो है वो बदल चुके हैं और ऐसे में इस बार फिर एक तरीके से काफी तमाम मुस्लिमों को जो है वो यहाँ पर उम्मीदवारी जो है, अभी तक जो लिस्ट जारी की गई है, अभी तक जो 7 कैंडिडेट बताए गए हैं उसमें ज्यादातर मुस्लिम्स ही हैं। ये मायावती का एक दूसरा दाव कह सकते हैं कि ताकि जीत जो है वो हासिल की जाए, ये एक स्ट्रेटेजी बीएसपी की कह सकते हैं। देखिए बिल्कुल, ये जो एक नया फार्मूला है जिसके तहत दलित मुस्लिम जो गठजोड़ है उसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने अपनी रणनीति बनाई है और इसी के तहत तमाम जो उम्मीदवारों के जो ऐलान है वो किए जा रहे हैं। आप देखिए तमाम जगहों पर मुस्लिम कैंडिडेट जो हैं वो घोषित किए गए। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि दलित जो कैंडिडेट्स होंगे उनको भी जो है तमाम जगहों पर जो है घोषित किया जाएगा। मतलब 80 लोकसभा सीटों पर अगर हम देखें तो ये समीकरण देखने को मिलेगा। आगामी जो लिस्ट आएगी उसमें इस बात का बिल्कुल एक सीधा संदेश होगा। तो ये एक अपने आप में कह सकता है कि इस वोट बैंक पर पूरी तरह से बसपा ने फोकस किया है। वो आप समझ लो कि वोट बैंक की तरफ नहीं जा रही है, क्योंकि उसको ये पता है कि ये वोट बैंक ऐसा है जो इसका कोर वोट बैंक रहा है और इसका फायदा बीएसपी को हो सकता है और इसीलिए बसपा इसी पर जो है जोर दे रही है। आज जिस तरह से जो है तमाम मंडलों में ये तमाम कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे, उसके बाद से भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो एक वोट है, चूँकि देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हम 2007 की बात करें, 2007 से 2012 में बसपा सरकार जब थी तब ये नारा दिया गया था कि ब्राह्मण संघ बजाएगा हाथी चलता जाएगा, लेकिन 2012 में जब चुनाव हुए उसके बाद ये फॉर्मूला
फार्मूला बिल्कुल फेल साबित हो गया। सतीश चंद्र मिश्रा धीरे धीरे पार्टी में हाशिए पे चले गए, ब्राह्मण नेता थे। इसके बाद अगर आप देखिए तो जो बसपा के जो पुराने नेता रहे वो धीरे धीरे करके अलग होते चले गए। बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, धीरे धीरे करके जो है ये नेता जो है ये दूर चले गए। उसके बाद आप देखिए रामचंद्र राजभर, इसके साथ साथ लालजी वर्मा, ये सब लोग चले गए। लेकिन अब जो एक नई जो लीडरशिप है। ठीक है विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल बीएसपी की तरफ से भी लिस्ट जो है ऑफिशियली जारी की जा सकती है आज कांशीराम की जयंती पर। अब हम आगे